काला जादू क्या है, ब्लैक मैजिक, और इनसे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, जानने के लिए देखिए। काला जादू अर्थात बंधन या बांधना। यदि किसी व्यक्ति, घर, परिवार, व्यापार आदि को टोना टोटका, तंत्र मंत्र आदि बांध दिया जाए तो उसके सब काम ठप हो जाते हैं और घर परिवार की सुख समृद्धि समाप्त हो जाती है। कुछ लोग काला जादू वशीकरण तंत्र मंत्र का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि शीघ्रता से मनोकामनाएं पूरी हो सके, और आप हैरान हो जाओगे उनकी इच्छाओं को जानकर। उनकी अजीब मानसिकता होती है, नकारात्मक सोच होती है। काले जादू के लक्षण, उसकी पहचान क्या है और इसको करवाने के पीछे लोगों की मनसा या स्वार्थ क्या है। हमारा भाई हमसे आगे कैसे निकल गया, हमारे भाई का बिजनेस हमसे अच्छा क्यों है, देवर जे तरक्की क्यों कर रहे हैं, उनके बच्चे पाई में तेज क्यों है। इस प्रकार के लोग खुद मेहनत करके ऊंचा उठना नहीं चाहते, जो तरक्की कर रहा है उसकी टांग खींचकर अपने बराबर लाना चाहते हैं। काला जादू असल में दुष्ट ताकतों जैसे भूत, प्रेत, जिन, डाकन, टोने की मदद से किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया जाने वाला एक जादू है। यह एक नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्ति है जो हर किसी पर बुरा प्रभाव डालती है। ये एक दुधारी तलवार की तरह होता है, जिस पर करवाया जाता है उसका नुकसान तो होता ही है, जो करवाता है वो भी हमेशा संकटों से घिरा रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी का पौधा होता है या जिनके घर में कुलदेवी का आशीर्वाद होता है, उनके घर में इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं कर पाती। और ये काम कोई बाहर वाला नहीं करता, कोई नजदीकी या जान पहचान वाला ही होता है, या कोई व्यवसाय वाला प्रतिद्वंद्वी होता है। दुर्भाग्य की बात है कि लोग अज्ञानता और धीरज की कमी के कारण बुरी ताकतों और शैतानी शक्तियों के इस्तेमाल करने से भी नहीं डरते। ऐसे व्यक्तियों का अंत समय बहुत बुरा होता है जो अपने स्वार्थ हेतु किसी पर तंत्र या भूत प्रेत इत्यादि प्रयोग करवाता है। हम पर किसी ने काला जादू करवाया है, कोई टोना टोटका किया है, उसकी पहचान कैसे करें? जानिए काले जादू के लक्षण, उसकी पहचान क्या है। 1. परिवार को चलाने वाला जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति। पूरे परिवार की गाड़ी उस व्यक्ति के इर्द गिर्द ही घूम रही है। वो व्यक्ति अचानक बिना किसी वजह के गुस्सा या उखड़ जाता है, बिना किसी कारण के घर में बिना कारणवश का गृह कलेश करना शुरू कर देता है। अचानक से व्यवहार में परिवर्तन होना चिंता का विषय बन जाता है। 2. किसी व्यवसाय या व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, फिर अचानक ही उसके व्यापार में हर रोज नई नई परेशानियां आनी शुरू हैं। और एक बात की क्या कोई जादू टोना करके किसी को बीमार कर सकता है? अगर हाँ, तो यदि ऐसा हुआ हो तो क्या उपाय कर सकते हैं? ऐसा होता है अगर किसी के पास तंत्र शमशान विद्या का बहुत अनुभव है, और मैं किसी को भी अंधेरे में या किसी बहकावे में नहीं रखना चाहता। जिस प्रकार हर विद्या का सदुपयोग और दुरुपयोग हो सकता है, ठीक उसी प्रकार तंत्र विद्या का भी सदुपयोग और दुरुपयोग हो सकता है। इसके द्वारा मुख्य रूप से वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, मारण का प्रयोग किया जाता है। जो इस विद्या के जानकार है सिर्फ वही इसका उपयोग ढंग से कर पाते हैं। इसके अलावा किसी भी कीमत पर इसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। योग्य गुरु के अभाव में इसका प्रयोग जानलेवा भी हो सकता है। सामान्यतः प्रयोग करने वाला विक्षिप्त हो जाता है, क्योंकि ये तामसिक क्रिया है और इसमें बहुत अधिक ऊर्जा निहित होती है। वशीकरण द्वारा इस क्रिया के द्वारा व्यक्ति को अपने वश में कर लिया जाता है। स्तंभन क्रिया के द्वारा किसी को स्थिर कर दिया जाता है। प्रायः अच्छे व्यापार को इस क्रिया के माध्यम से मंद कर दिया जाता है। उच्चाटन क्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति को किसी स्थल, काम या रिश्तेदारी में मन नहीं लगता है, अर्थात मन उचट जाता है। मारण प्रयोग क्रिया के द्वारा व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया जाता है, और यदि व्यक्ति का ग्रह और आत्मबल कम हो तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। सामान्यतः कुछ लक्षण के आधार पर लोग अनुमान लगाते हैं कि पीड़ित पर तंत्र प्रयोग हुआ है, जैसे कि सात्विक कर्मों में मन न लगना, चेहरा निस्तेज हो जाना अर्थात चेहरे पर कालापन आ जाना, रात में डरावने सपने आना, मध्यरात्रि को अचानक से नींद खुल जाना, शरीर और आवाज में भारीपन आ जाना, अचानक से दैनिक व्यवहार में बदलाव होना, आसपास किसी के होने का बार बार संशय होना, अचानक से घर में अजीब आवाजें सुनाई देना, किसी मंत्र जप के समय शरीर के किसी भाग में कंपन होना इत्यादि। ऐसी परिस्थिति में कुछ उपाय किया जाना चाहिए ताकि उससे छुटकारा मिल सके। इसके लिए मैंने एक वृहद उत्तर है, कृपया उसे आजमाएं। काला जादू मूल रूप से एक जाल है जो आपको आपके जीवन में घेरता है। इस अंधेरे बल में आपके जीवन को एक जीवित नरक बनाने की शक्ति है, जहां आपको अपनी इच्छित चीजों को प्राप्त करने में मुश्किल होगी। जब कोई व्यक्ति काले जादू की गिरफ्त में होता है तो उसके लिए सामान्य जीवन जीना कठिन हो जाता है। शरीर पर कुछ लक्षण होने के साथ साथ व्यक्ति हर समय नकारात्मक महसूस करने लगता है। ऐसे किसी भी मामले में एक विशेषज्ञ से संपर्क करना आवश्यक हो जाता है, जो काले जादू के इस मुद्दे को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है।
क्या आप काले जादू के जाल में हैं? इसलिए यदि आपको लगता है कि आपका जीवन आपके नियंत्रण में नहीं है और आप अपने जीवन से जो चाहते हैं उसे पाने में असमर्थ हैं, तो संभावना है कि आप किसी तरह के काले जादू के जाल में हैं। ये अचूक उपाय है, इसको करने से तंत्र क्रिया निष्क्रिय हो जाएगी। हनुमान जी महाराज मन में पूरा दिन रटते रहे, सांसों पर ध्यान भी लगाए। रोज 15 मिनट शांत वातावरण होना चाहिए, जिस आसान में कंफर्टेबल हो। मांस मदिरा का सेवन ना करे, ब्रह्मचर्य का पालन करने की भी कोशिश करे। वैसे तो साधना करना शुरू करेगा तो 10 या 15 दिन में तो इस क्रिया भूत प्रेत कला जादू सब खत्म हो जाएगा। वो चाहे तो किसी योग्य गुरु से मंत्र लेकर साधना कर सकता है। दूसरा, गाय की छोटी बछड़ी का मूत्र लाकर उसको घर में छिड़क दे। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन 51 बार सुबह और 51 बार शाम भी करेगा तो काम होगा, पर साथ में ध्यान लगना भी जरूरी है। आदमी खुद सात्विक हो जाता है। 30 दिन में तो जीवन ही बदल जाएगा। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, भौतिक और तंत्र भूत बाधा सब खत्म हो जाती है। काला जादू से संबंधित एक घटना भी याद आई, जो कि हरियाणा के एक धमतान साहिब गांव की है। उस गांव में एक भूत प्रेत साधक था जिसने अपने ही परिवार पर तंत्र प्रयोग किया। उस तंत्र प्रयोग से उसके परिवार की एक छोटी बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। लेकिन कहते हैं कि बुरे कर्म का बुरा ही परिणाम होता है। इतने बुरे कर्मों के बाद उस प्रेत साधक की मृत्यु भी वैसे ही संदिग्ध अवस्था में गत वर्ष 2022 के नवंबर माह में हो गई। चाहे इंसान कितना भी बलशाली है, वो अपने बुरे कर्मों से हमेशा ही बुरा परिणाम प्राप्त करेगा। ऐसी तामसिक साधना का क्या लाभ जो जीवन को गर्त में लेकर जाए। सात्विक साधना भक्ति करे जो जीवन को नए आयाम पर पहुंचाए, और सात्विक साधना हमेशा जन कल्याण के लिए ही होनी चाहिए। साधक अपना कल्याण की कामना करे, मगर साथ में जन कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, और यही सच्ची साधना है, भक्ति है।